गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज हम पढ़ते हैं पार्ट 7 का आगे का भाग। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे अपन? पापा खो गए। पापा खो गए, इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। और आगे पढ़ते हैं। पेड़, हवा भी बहुत है, आज भी बहुत है हवा। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली और टेढ़ी हो जाती है। उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाते हैं और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे झांककर काँव काँव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं है इन्हें। कौवा कह रहा है, कौन ये मीठी आवाज़ में मुझे परेशान कर रहा है, रात में सोने नहीं देता। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौए जैसी कर्कश काँव काँव करें? लेटर बॉक्स बोला, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या कौए जैसी कर्कश आवाज़ करें? कहता है, जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। लेटर बॉक्स अपने पेट में हाथ डाल के वो पत्र निकालता है और जीभ से उसको खोलता है गीला करके और पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर ठीक क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी। ओम ओम। उसका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा पसंद आता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिले भी तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? ये सब चिट्ठी में लिखा हुआ है और लेटर बॉक्स पढ़ रहा है। आप सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें बच्चे फोकट के समझ आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब में अच्छी तरह ठिकाने लगा था। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। ये सब लेटर बॉक्स कह रहा है, मतलब वो पत्र पढ़ रहा है और वो कह रहा है हेडमास्टर मुझे होना चाहिए था तो मैं बताता सभी बच्चों को। खंबा, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ, मैं चोरी क्यों करूँ? मेरे पास ही रहती हैं सारी चिट्ठियाँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? ये पेड़ कह रहा है लेटर बॉक्स से कि अगर पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो क्या होगा? लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है? वह देखता ही रह गया। पेड़ ने पूछा, जमाई लेता है? लेटर बॉक्स, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बना, जल्दी जल्दी चलता बना वह, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? मतलब उसने अपना मन हल्का करने के लिए 4 चिट्ठियाँ पढ़ ली तो क्या हो गया? लेटर बॉक्स कह रहा है। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उससे ही पढ़ने चाहिए, वह प्राइवेट होती है। प्राइवेट। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी
को चिट्ठी पास रख लेता हूँ, किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ। जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। लेटर बॉक्स ने कहा, मैं थोड़े किसी को बताता हूँ, वो तो वहाँ चिट्ठी की बातें मुझ तक ही सीमित रहती हैं। पेड़, कोई आ रहा है लगता, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। भिखारी सामने आते हुए दिखता है और ये पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स तीनों चुप हो जाते हैं। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से एक लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है। आदमी अपने आप में बातें कर रहा है और ये सब बोल रहा है। अब उसने मतलब वो लड़कियों को या बच्चों को चुराता है और यही उसका काम है, इसके सिवा उसे कोई काम अच्छा नहीं लगता है। तो वो बच्चों को थोड़ी सी बेहोशी की दवा दे देता है और उठा के भाग जाता है। उठेगी भी नहीं। और दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए, इसे यहीं लिटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात हो गए, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना जाना मुमकिन नहीं। वो भिखारी अपने आप में बातें कर रहा है और उसको दिन भर से कुछ खाने नहीं मिला है, वो बच्ची को लेके घूम रहा था। तो उसने सोचा कि यहाँ कोई नहीं है, सुनसान जगह है, तो इस लड़की को यहाँ रख के और कुछ खाने की तलाश की जाए। अब इसके आगे पढ़ेंगे अपन कल। तो कैसा लगा आपको हमारा ये चैप्टर? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।